दिस इज़ डॉक्टर हर्षिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, स्किन का एक डिसऑर्डर है, जहाँ पर अगर हम बात करें तो पेशेंट्स को कि जो अपनी स्किन की सेल्स हैं, जो इम्यूनिटी वाली सेल्स हैं लाइक टी सेल कैन डैमेज देयर आउन सेल। वो अपनी ही स्किन के सेल को डैमेज करने लगती हैं, या जो उसका रीजनरेशन प्रोसेस होता है, जो नॉर्मल जो स्किन होती है वो रीजनरेट जो होती है, ऑलमोस्ट 4 वीक लगते हैं उसको करने में। बट ड्यूरिंग द सोराइसिस दिस प्रोसेस कैन एक्सेलरेट दिस प्रोसेस। जो प्रोसेस होता है, जो स्किन रीजनरेट होती है और उसके बाद डैमेज होती है, शेड ऑफ होती है, वो जो है 6 डेज़ में या 5 to 6 डेज़ में बहुत जल्दी ये होने लगता है, जिसकी वजह से जल्दी सेल्स का बनना और उनका जो है ड्राई होके पूरा पिछली लेयर पे वो दिखने लगती है एंड थिक फॉर्म ऑफ स्केल्स में दिखने लगती है, एंड दैट इज़ द डिजीज़ कॉल्ड द सोराइसिस। वहाँ पे पेशेंट को पैचेस दिखते हैं, वाइट फ्लेकी पैचेस दिखेंगे, एंड उसमें रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है पेशेंट को, एंड बर्निंग होती है पेशेंट को। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट में देखा जाता है कि बर्निंग, इचिंग एंड बड़े बड़े पैचेस होते हैं, रेड फ्लेकी पैचेस होते हैं, और स्केल्स काफ़ी दिखते हैं। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोराइसिस के जो होते हैं अपीयरेंसेस होते हैं। सम जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे गट्टे टाइप ऑफ होते हैं, स्पॉट्स टाइप होते हैं, छोटे छोटे स्पॉट जगह जगह पे होंगे, स्किन के रेड हो सकते हैं, और छोटे छोटे गोल स्पॉट्स दिखेंगे रेड, और उसमें स्लाइट जो शाइनी स्केल्स दिख सकते हैं। अनदर जो होता है काफ़ी प्लाग, जो है प्लाग सोराइसिस, जो कि बहुत कॉमन है, बड़े बड़े पैचेस दिखेंगे, उसमें स्केल्स दिखते हैं, वाइट सिल्वरी स्केल्स होते हैं पेशेंट को। एंड देयर आर आल्सो सम जिसमें पॉस्चुलर होते हैं, जिसमें कुछ इरप्शंस पेशेंट्स को दिखता है, सराउंडेड बाय सम वेसिकल्स, एंड वेसिकल्स में से कुछ इरप्शंस निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉस्चुलर। तो इस तरीके के होते हैं। सोराइसिस अगर कुछ फॉर्म्स में बहुत ज़्यादा अगर क्रोनिक हो गया है तो वो जॉइंट्स को भी इफेक्ट करता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, सोराइसिस एर्थराइटिक टाइप ऑफ कंडीशन दिखती है। तो देयर इज़ अ मेनी फॉर्म ऑफ अपीयरेंसेस, डिफरेंट डिफरेंट अपीयरेंसेस होते हैं। मेनली पेशेंट को जो सिम्टम्स आते हैं, रेड जो है इचिंग, इची स्किन होगी, काफ़ी फ्लेयर अप इसके होते हैं। जो इस डिसीज़ का है, कुछ टाइम पे ये फ्लेयर अप होती है, थोड़े थोड़े टाइम पे, पर्टिकुलर सीजन में हो सकती है, कुछ खाने पे हो सकती है, या फिर स्ट्रेस से इसका फ्लेयर अप हो सकता है। कॉज की बात कहें तो एक पर्टिकुलर कोई कॉज ही देखा जाता है कि जेनेटिक कंडीशन है उसके, देखी जाती है कि हिस्ट्री हो सकती है फैमिली, एंड फैमिली हिस्ट्री के साथ साथ अगर फ्लेयर अप होता है वो आपका स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज इंटेक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा वेट है, ओबेसिटी है, या लाइफस्टाइल आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, सो उसका फ्लेयर अप देखा जाता है जब ये कंडीशंस होती हैं। एंड जो मेनली देखा जाता है कि पेशेंट में ये फ्लेयर अप के साथ साथ पेशेंट में कुछ सीजनल वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। सीजनल वेरिएशंस लाइक विंटर्स में पेशेंट को हो सकता है, या किसी को जो है समर्स में जो पसीना बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे हो सकता है, या सन हीट से हो सकता है, और जनरली विंटर्स में देखा जाता है एग्रीवेशन सोरियासिस का, या फिर ह्यूमिड वेदर में, रेनी सीजन में हो सकता है। सो अगर बात करें तो कॉजेटिंग फैक्टर पर्टिकुलरली जेनेटिक देखा गया है, कि और रिस्क फैक्टर हो सकते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, ओबेसिटी, ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो नाउ द होम्योपैथी मेडिसिन, हाउ कैन द हेल्प। सो बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि होम्योपैथी किस तरीके से उपयोगित है। सो आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू आर टेकिंग द प्रॉपर ट्रीटमेंट, पेशेंट होते हैं कि 1 महीना ले लिया, 15 दिन मेडिसिन ले ली, उन्हें आराम मिला तो वो छोड़ देते हैं बीच में, बट ऐसा नहीं करना है। इफ़ यू दिस इज़ द क्रोनिक कंडीशन, सो इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। किस पेशेंट में 1 साल 2 साल लगते हैं, बट डेफिनेटली फ्लेयर अप धीरे धीरे कम होते हैं। उन केसेस में देखा जाता है पेशेंट को ये बीमारी जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली उनको ये फ्लेयर अप हो रहे थे, 10-10 साल 15-15 साल उनको कोई फ्लेयर अप नहीं देखने को मिलता है, कई बार उनकी वो ठीक भी हो सकती है जड़ से। सो बात रही होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत उपयोगी है। जैसे सिम्टम के पेशेंट के सिम्टम देख के अगर हम बात करते हैं तो मेडिसिन का चयन किया जाता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है इसमें पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बहुत उपयोगी होती है, जहाँ पर मेनली अगर हम देखते हैं स्किन में
विंटर्स में फ्लेयर अप ज़्यादा दिखता है, और सोल्स पे अगर है, हैंड्स पे है, और उसमें क्रैक्स हैं, छोटे छोटे क्रैक्स पड़े होते हैं, दरारें सी होती हैं स्किन पे, और ब्लीडिंग भी कर जाती है, और बहुत ज़्यादा पेशेंट को ईचिंग हो रही होती है, विंटर्स में एग्रीवेट होती है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही होती है, और स्पेशली क्रैक्स मिलेंगे तो पेट्रोलियम इफेक्टिव होती है, डीप क्रैक्स। आल्सो सेम एज ग्रेफाइटिस भी इंपॉर्टेंट है, बट ग्रेफाइटिस में देखा जाता है स्किन बहुत ज़्यादा गंदी दिखेगी पेशेंट की, उसमें कई बार कुछ ग्लूटिनस डिस्चार्जेस दिख सकते हैं, कुछ चिपचिपा सा डिस्चार्जेस दिख सकते हैं, सेम क्रैक्स भी पेशेंट में दिखते हैं ग्रेफाइटिस में, एंड विद आल्सो एसोसिएटेड सम गैस्ट्रिक इशू हमेशा बना रहता है। हाइड्रोकोटाइल इट्स अ वेरी गुड मेडिसिन, हर तरह के सोराइसिस में काफ़ी हेल्पफुल होती है। मेनली पेशेंट में देखा जाता है ड्राइनेस, ड्राइनेस क्योंकि स्पेशली जो सिम्टम इसका प्रोमिनेंट होता है, सोराइसिस वाले सारे सिम्टम होते हैं, बट जो इसके फ्लेक्स होते हैं काफ़ी थिक होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे फ्लेक्स इसमें दिखेंगे, बहुत ज़्यादा मोटी पपड़ी पेशेंट के स्किन पे होगी हाइड्रोकोटाइल में, थिक फ्लेक्स। अगर थिक फ्लेक्स हैं वो किसी भी पार्ट पे हो सकते हैं, सोराइसिस इवन इन द, अगर सर पे भी दिख रही है तो वहाँ पर भी हाइड्रोकोटाइल काफ़ी इफेक्टिव है, थिक फ्लेक्स जहाँ पे दिख रहे हैं। नाउ इन द केसेस ऑफ द psoriasis also, some other medicines, हिपोसल्फ आल्सो इफेक्टिव, जहाँ पर सोराइसिस जो इरप्शन है, जो वाइट वाइट छोटे रेड पैचेस हैं, उनके चारों तरफ जो है छोटे छोटे पॉस्चुल छोटे छोटे दाने होते हैं, जिनमें से वाटर डिस्चार्जेस निकलता है, वाटर लाइक थिक जो डिस्चार्जेस निकलते हैं, तो वहाँ पर हिपोसल्फ इफेक्टिव देखे गए हैं पेशेंट में सिम्टम में रिलीव करने के लिए। रेस्टॉक्स इज आल्सो इफेक्टिव इन द केसेस वेयर देयर इज अ एग्रीवेशन होता है विंटर्स में, एंड आल्सो इन द सीजन ऑफ द रेनी सीजन्स में अगर एग्रीवेट होता है तो रस्टॉक्स काफ़ी इफेक्टिव थे। सोराइसिस के सारे सिम्टम्स उसमें मिलते हैं, ड्राइनेस एंड रेड पैचेस दिखते हैं, और बर्निंग ईचिंग होती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली है, तो वहाँ पर जो है रस्टॉक्स काफ़ी इफेक्टिव है इन द केसेस जहाँ पर एग्रीवेशन दिखता है, मेनली इन द ह्यूमिड वेदर में, इवन इन द जॉइंट अगर इन्फेक्शन है, सोराइसिस के साथ साथ जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है, सोराइसिस अर्थराइटिस है, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी इफेक्टिव होती है। सो दीज आर द मेडिसिन विच इज़ वेरी इफेक्टिव। आर्स आयोडेट है, जो कि इफेक्टिव होती है इन द केसेस जहाँ पर जो फ्लेक्स होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, आप देखेंगे जो वाइट सिल्वरी फ्लेक्स या पैचेस होंगे, काफ़ी बड़े बड़े पैचेस होंगे, तो वहाँ पे आर्स आयोडेट अच्छी होती है, एंड these are the medicines which is effective in the cases of psoriasis. And also one of the important medicine, and in the OPD we have frequently uses in the case of psoriasis or any other skin complaint, that is a arsenic album. Arsenic album उन cases में effective होती है, same सारे symptom मिलते हैं psoriasis के, जहाँ पे dryness होगी, डार्क पैचेस हो सकते हैं, रेड पैचेस हो सकते हैं, स्केल्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, इचिंग है, बर्निंग एसोसिएटेड मिल रही है, तो वहाँ पर जो है आर्सेनिक एक इफेक्टिव मेडिसिन साबित होती है इन द केस ऑफ सोराइसिस आल्सो। पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से हम मेडिसिन का चयन करते हैं, और पेशेंट में सोराइसिस में काफ़ी पेशेंट को जो है रिलीफ देखने को मिलता है। अगर हम पेशेंट की पूरा केस टेकिंग लेके, पेशेंट के सिम्टम देख के अगर मेडिसिन का चयन किया जाता है, तो सोराइसिस जो है पेशेंट्स का फ्लेयर अप कम होते हैं, धीरे धीरे वो देखते हैं कि पेशेंट का सोराइसिस ठीक हो जाता है। सो इन होम्योपैथी वी हैव अनरूली ट्रीटेड द मेनी केसेस ऑफ द सोराइसिस। सो इफ यू हैव एनी स्किन कंप्लेंट लाइक सोराइसिस और एनी अदर कंप्लेंट, यू कैन कंसल्ट अस, बुक योर अपॉइंटमेंट, अपनी मेडिसिन जो है from all over India delivery you can get. So if you like this video and on the psoriasis, you can share, and also share your experience, what your symptom related to the psoriasis or your experience with. Click on the like button and subscribe our channel. Stay safe, stay healthy.